नमस्कार। आज मैं आपको समझाऊंगा हिंदी मुहावरे और कहावतों के बारे में। कई लोग हिंदी मुहावरे और कहावतों को एक ही मानते हैं। हालांकि अब तो धीरे धीरे अभ्यासक्रम में भी कई बार समझाया जाता है कि दोनों अलग हैं। मैं आज इन दोनों का स्पष्टीकरण करूंगा। सबसे पहले हम बात करें मुहावरा की। तो मुहावरा एक अरबी शब्द है। मुहावरे का अर्थ होता है अरबी भाषा में अभ्यास करना या बातचीत करना। हम विद्वानों की बात करें मुहावरे के बारे में तो हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि एकाधिक पदों की एक इकाई को मुहावरा कहते हैं जिनका कोई विशिष्ट अर्थ है। एकाधिक पदों की एक इकाई को मुहावरा कहते हैं जिनका कोई विशिष्ट अर्थ हो, अर्थात एक या एक से अधिक वाक्यांश हों या शब्द समूह हों या पद समूह हों जिसका कोई साधारण अर्थ नहीं बल्कि कोई विशेष अर्थ में उसका उपयोग हो, तब उसे मुहावरा कहा जाता है। दोस्तों, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मुहावरा किसे कहते हैं। हम अपनी बोलचाल की भाषा में मुहावरों का उपयोग अक्सर करते ही हैं। मुहावरे के बिना भाषा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुहावरा भाषा का श्रृंगार है। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जिसका प्रयोग करते समय अभिव्यक्ति कौशल दिखाई देता है। मतलब भाषा की अभिव्यक्ति में अभिवृद्धि होती है मुहावरे के उपयोग से। मुहावरे के अंत में क्रिया का सामान्य रूप प्रयुक्त होता है। मैं उदाहरण दूं आपको। जैसे हम कहें कि बेइज्जत होना, तो होना क्रिया ही, बेइज्जत होना मुहावरा है। हम कहें दांतों तले अंगुली दबाना, तो वहाँ भी क्रिया का एक सामान्य रूप का उपयोग हुआ। दोस्तों, कुछ मुहावरे के उदाहरण और हम लें। जैसे लाल पीला होना, तो इसका अर्थ होता है क्रोधित होना, गुस्सा करना। लाल पीला होना, जैसे इंसान है, इंसान की क्रिया प्रतिक्रियाओं के ऊपर मुहावरे बनते हैं। तीज त्योहारों के ऊपर मुहावरे बनते हैं। हमारे सामान्य साधारण व्यवहार पर भी मुहावरे बनते हैं। कहते हैं जहर का घूंट पीना, तो कड़वी बात को सहन करना। हो बेचारे ने जहर का घूंट पी लिया, मतलब कड़वी बात को सहन कर लिया, क्योंकि जहर कड़वा होता है और कड़वी बात जहर जैसी लगती है। इसलिए ये इसका अर्थ ये होगा कि कड़वी बात सहन करना। एक मुहावरा और लें, बहुत ही उपयोगी जाना माना मुहावरा है 9-2-11 होना, मतलब चंपत हो जाना, मतलब भाग जाना। 9-2-11 होना, 9-2-11 भाग जाना। आगे आगे की संख्या है, हाथ पांव फूलना। मुहावरा है हाथ पांव फूलने लगे। ठीक है, मतलब इंसान जब घबरा जाता है तब उसको कुछ न कुछ होने लगता है। ऐसा होता है कि हाथ पांव कांपने लगे, तो इसलिए मुहावरा बना हाथ पांव फूलना। श्री गणेश करना एक मुहावरा ऐसा है जो धर्म के आधार पर है, हमारे रीति रिवाज या संस्कार के आधार पर है। श्री गणेश करना मतलब हम किसी भी कार्य का आरंभ करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, इसलिए मुहावरा बना श्री गणेश होना या श्री गणेश करना, मतलब शुभारंभ करना। भाग जाने के लिए हवा हो जाना, जैसे हवा उड़ती हुई आती है चली जाती है, भाग गए। ठीक है, तो उसी प्रकार भाग जाना है। एक मुहावरा और है, सोने की चिड़िया हाथ से निकल जाना। देखिए मुहावरा क्या है, सोने की चिड़िया हाथ से निकल जाना। अब सोने की चिड़िया मतलब बहुत अच्छी बात है भाई, सोने की चिड़िया किसी को मिल जाए तो वो माला माल हो जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छा लाभ होगा। सोने की चिड़िया हाथ से निकल जाने का मतलब हुआ पूर्ण लाभ से वंचित हो जाना। ठीक है, तो उसी प्रकार सोने का उपयोग है सोने में सुगंध होना। ठीक है, सोने में सुगंध मिल जाना, मतलब एक गुण में और भी अधिक गुण हो जाना। ठीक है, कि भाई आप आए तो सोने में सुगंध मिल गई, मतलब कोई आए बहुत ही खुशी का अनुभव होता है। तो गुणों को में बढ़ोतरी होती है, तो सोने में सुगंध मिलना। सिर धुनना, अरे रे क्या किया, पछताना। ठीक है, सिर धुनना बहुत ही चिंता करना या पछताना। सिर धुनना हम कहते हैं अरे रे, हमारी क्रिया के आधार पर है। मनुष्य की साधारण सी क्रिया पर मुहावरे बन जाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं रंग दिखाना, वाह बे वाह तूने तो अपना अच्छा रंग दिखाया। प्रभाव जमाना, रंग दिखाना या रंग जमाना भी कहते हैं, प्रभाव
जमाना, अपना प्रभाव डालना। तो इसी प्रकार दोस्तों मुहावरे हैं, वो मुहावरे बोलचाल की भाषा में साधारण रूप से हम उपयोग करते हैं। कभी कभी मुहावरों का उपयोग कर लेते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि ये मुहावरे हैं। लेकिन हम बारीकी से देखें, हम थोड़ा सा व्याकरण का अभ्यास करें तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये मुहावरे हैं। बिल्कुल हम तो इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको मुहावरे की समझ आ गई होगी। अब देखें कहावत। कहावत को लोकोक्ति भी कहते हैं। कहावत, कही हुई बात कहावत है और लोगों द्वारा कही गई बात को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति है वो क्या है? जीवन के दीर्घकालीन अनुभवों को छोटे छोटे वाक्यों द्वारा अभिव्यक्त करना, ये लोकोक्ति है या तो कहावतें हैं। ठीक है, क्या कहा? फिर से मैं पुनरावर्तन करता हूं कि जीवन के दीर्घकालीन अनुभवों को छोटे छोटे वाक्य द्वारा हम अभिव्यक्त करते हैं, वो लोकोक्ति बन जाती है, या ये कहें कि कहावत बन जाती है। तो लोकोक्ति में हमने देखा कि जीवन के दीर्घकालीन अनुभव होते हैं, मतलब बहुत ही गहरे अनुभव द्वारा जो बात कही जाती है वो धीरे धीरे करते करते लोकोक्ति बन गई, वो कहावत बन गई, उससे कहावत का रूप ले लिया। विश्व की कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसमें कहावतें ना हों। मतलब हर भाषा में कहावत का होना स्वाभाविक है। और ऐसा भी नहीं है कि गांव वाले लोग ही कहावत का उपयोग करते हैं, शहरी लोग भी कहावत का अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि कहावत एक अनुभवगत वाणी है और प्रत्येक समाज में कहावत एक अलिखित कानून की तरह है। हर जगह कहावत को एक प्रूफ माना जाता है, कानून की तरह माना जाता है। हम ये कहें कि कहावत एक पूरा का पूरा प्रसंग है या अनुभव से घटित घटना के द्वारा बना हुआ एक वाक्य है। लोगों में जो पीढ़ियों से प्रचलित होती आई जो उक्तियां हैं वो भी कभी कभी कहावतें बन जाती हैं और इन कहावतों का भाषा में विशेष योगदान रहता है। हम कुछ कहावतों का उदाहरण भी लें। जैसे कहावत है, अध जल गगरी छलकत जाए। मतलब आधी पानी से भरी हुई गगरी है, वो छलकती रहती है, मतलब उसमें आवाज़ होती है। तो अर्थ ये निकाल सकते हैं कि जो ओछा आदमी है, ओछा आदमी मतलब कम ज्ञान वाला आदमी, बहुत ही बोलता रहता है। ये भी कहते हैं कुछ विद्वान कि ओछा आदमी अधिक इतराता है, मतलब अभिमान ज़्यादा करता है, अध जल गगरी छलकत जाए। अब इसके बारे में जो कहानी है वो तो मैं बाद में किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन हर कहावत के पीछे कोई न कोई कहानी रहती है, कोई न कोई घटना घटित रहती है और तभी जाकर कहावत बनती है या तो लोकोक्ति बनती है। उसी प्रकार जिसकी लाठी उसकी भैंस, हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब शक्तिशाली की हमेशा विजयी होती है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, ये कहावत है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, मतलब अपने क्षेत्र में जो कमजोर है वो भी बलवान बन जाता है। ठीक है, अब देखिए कितनी अच्छी तरह से कहावतें बनी हुई है हमारी भाषा में। हमारी भाषा कितनी समृद्ध है कि हमारी भाषा में इन कहावतों का उपयोग है और यही भाषा की श्रृंगारिकता मानी जाती है। अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब अयोग्य व्यक्ति को अधिक लाभ होना, या तो अयोग्य व्यक्ति को कम से कम परिश्रम से अधिक लाभ प्राप्त हो जाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब अपना अपराध न मानना और जो पूछने वाला है उसे ही सामने से दोषी ठहराना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब चोर है, कोतवाल मतलब कोई पुलिस है, चोर चोरी करते करते पकड़ा गया तो पुलिस चोर को डांटता है, उसके बदले यहाँ तो चोर ही पुलिस को डांटने लगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब देखिए, हाँ, ऊंची दुकान फीका पकवान, आगे की कहावत हम लें, ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब वास्तविकता से अधिक दिखावा करना। अब दुकान तो बड़ी शानदार दिखती है लेकिन उसके यहाँ जो मिठाई है, पकवान है, मिठाई है, वो फीका फीका लगता है, मतलब उसमें कुछ है नहीं, मतलब अधिक दिखावा करना, जो है उससे ज़्यादा दिखावा करना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, देखिए खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अधिक परिश्रम से कम लाभ होता। हम पहाड़ खोदते हैं कि पहाड़ खोदते हैं क्यों? कि कोई खजाना मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक चूहिया मिली, एक छोटा सा चूहा, एक चूहिया मिली,
तो क्या हुआ, बहुत परिश्रम किया लेकिन कुछ मिला ही नहीं। सभी कहावतों के पीछे कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई घटना है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो की एक कुछ लिमिट होती है। हम दूसरे वीडियो में इन कहावतों के पीछे जो कहानी है उसको हम बताएंगे। गागर में सागर भरना, हाँ, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। घर का भेदी लंका ढाए। अब देखिए, लंका की बात आई तो हमें तो राम और रावण का युद्ध याद आएगा। घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण ने राम को सहयोग दिया। अब विभीषण तो सभी राज जानता था रावण का, इसलिए रावण की हत्या कैसे होगी उसका सरल रास्ता उन्होंने राम को बता दिया। ठीक है, घर का भेदी लंका ढाए, मतलब घरेलू शत्रु हैं वही प्रबल होता है। आगे की एक कहावत ले ले, अब पछताए होत जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब समय चला गया, उसके बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कहावत और मुहावरे भाषा में बहुत ही उपयोगी, भाषा के अंग के समान हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है, कई बार लोगों के मन में ये सवाल उठता है, तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है। तो दोस्तों, मैं ये भी आपको बता दूं कि मुहावरे और लोकोक्ति या कहे कहावत में क्या अंतर है। तो मुहावरे एक वाक्यांश है, मतलब वाक्य का अंश है, वाक्य का छोटा सा भाग है मुहावरे। वो वाक्य में बिल्कुल समा जाता है, वाक्य में फिट बैठ जाता है, जबकि कहावत पूरा का पूरा वाक्य होता है। मुहावरा स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं लाया जाता, जबकि कहावत को स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है। मुहावरे का संबंध फल के लिए नहीं होता, मतलब मुहावरे का उपयोग करके हम कोई बात सिद्ध नहीं कर सकते, जबकि कहावत का संबंध फल के लिए होता है। कहावत हम कहें तो कहावत, एक छोटी सी कहावत बोल दे तो सामने वाला समझ जाता है कि हाँ ठीक है, अब बराबर है, अब यही बात सही है। मुहावरा पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता और इसका अर्थ तो निकलता ही है, लेकिन कहावत है, कहावत वो पूर्ण रूप से स्पष्ट है। मतलब ये कहें कि कहावत पूरी की पूरी घटना है और पूर्ण रूप से उसका स्पष्ट अर्थ होता है। मुहावरा चमत्कार करके भाषा का सौंदर्य बढ़ा देता है, जबकि कहावत है वो खंडन और मंडन में रहता है। वो पूरी की पूरी चर्चा में भाग लेता हुआ हमें महसूस होता है। कभी वो समर्थन करता है किसी बात का, तो कभी विरोध भी करता है। मुहावरा किसी बात को अलग प्रकार से कहने का एक तरीका है, जबकि कहावत है वो विचारों का एक निचोड़ है, या तो ये कहें कि अनुभव का निचोड़ है। मुहावरों में काल वचन पुरुष के अनुसार बदलाव हो सकता है, जबकि कहावत में इस प्रकार बदलाव नहीं हो सकता। मुहावरे के अंत में अधिकतर ना जैसा शब्द का, क्रियावाचक शब्द का उपयोग होता है, जैसे बैठना, उठना, टांग अड़ाना, ऐसे अड़ाना, तो इसका उपयोग होता है, जबकि कहावत में ऐसा नहीं होता। हाँ, ये बात है कि कभी कभी कुछ कहावतों को मुहावरे के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। मैं दोनों की समानता की बात करूं तो दोनों का उपयोग आम व्यवहार की भाषा में हुआ है और दोनों की उत्पत्ति भी आम व्यवहार की भाषा में ही हुई है। हम ये कह सकते हैं कि दोनों हमारी लोक संस्कृति के परिचायक हैं। हम ये कह सकते हैं कि दोनों का प्रयोग भाषा में सजीवता और सरसता लाने के लिए होता है। इस प्रकार दोस्तों, मैं आशा रखता हूँ कि आपको मुहावरे और लोकोक्ति समझ में आ गई होगी कि दोनों का मतलब क्या है। हम कभी किसी दूसरे वीडियो में कई सारे मुहावरे मैं लेना चाहता हूँ और कई सारी लोकोक्तियाँ या कहावतें भी लेना चाहता हूँ और काफ़ी काम करना चाहता हूँ। दोस्तों, आपका बहुत ही सहयोग मिल रहा है और इसी प्रकार हमें सहयोग मिलता रहेगा, तो मैं आगे आगे और काम करता रहूँगा। धन्यवाद।